Hello everyone, as you all know, I am Lalita, your maths teacher, and today we are going to continue our chapter first, that is numbers for class 6 from Pearson IIT Foundation Mathematics. आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑन इंटीजर्स. Before starting this, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about number line and addition operation and subtraction operation on number line. आज हम बात करेंगे multiplication और division की. So, let's start. So, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें multiplication integers के लिए कैसे करनी है. The first point is the product of two positive integers p and q is always a positive integer. Means अगर आप कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर. कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर 4 ले लिया और दूसरा आपके पास क्या है, 5. अब जब आप इन दो पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर. 4 मल्टीप्लाई 5 20 और साइन आपके पास क्या है, प्लस. अगर कोई भी साइन मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि उसका साइन क्या है, पॉजिटिव. द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव. मीन्स अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर की और एक नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था. तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि अगर आपके पास दो नंबर या फिर दो इंटीजर आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ हैं और आपको उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट आएगा और उसका साइन आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन. अब अगर आप क्या करते हैं, एक नंबर पॉजिटिव लेते हैं और दूसरा इंटीजर आप क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, और आपको उनकी क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस माइनस. रिमेंबर वन थिंग, साइन नेगेटिव है, आंसर तो आपके पास प्रोडक्ट करने से ही आएगा. मीन्स यहाँ पे आपके पास दो नंबर का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट. नाउ अगर आपके पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव साइन के साथ है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट. तो यहाँ से हमने क्या जनरलाइज किया कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो साइन पॉजिटिव रहेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव रहेगा, और दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा. फर्स्ट जो दो बातें थी वो मैंने आपको फर्स्ट 2 पॉइंट से क्लियर कर दी. द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ये वही है जो मैंने आपको भी बताया कि अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर. जैसे फॉर एग्जांपल -7 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14, और माइनस माइनस आपके पास मल्टीप्लाई होगी क्या देती है, प्लस. द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर. मीन्स अगर आप 3 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर. कैसे? देखो, आपने सबसे पहले लिया, इस चीज को यहाँ पे देखते हैं कि -3 मल्टीप्लाई -5 एंड मल्टीप्लाई -2. देखो हम कैसे करेंगे इसको. हमने क्या किया, हमने अभी अभी देखा कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अभी बताया था ना, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 3 जा 15. ये मेंशन करे या ना करे आपकी चॉइस है. नाउ मल्टीप्लिकेशन विद -2. नाउ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो साइन है वो क्या आएगा, नेगेटिव. 15 2 जा 30. मीन्स अगर आपने 3 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव
इंटीजर मीन्स अगर आप 4 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। कैसे? देखो बहुत सिंपल है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास जो साइन आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। नाउ सिमिलरली माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। अब मैंने आपको अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आया है, पॉजिटिव। सिंपल मल्टीप्लीकेशन कीजिए और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला क्या, कि अगर हम ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ओड नंबर कैसे, देखो जब हमने 3 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, 3 आपके पास कैसा नंबर है, ओड नंबर। तो अगर आपने 3 ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नंबर्स को, तो आपके पास जो आंसर आया है वो भी क्या आया है, नेगेटिव। और जब आपने इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, इवन कैसे, आपने कितने नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, 4, और 4 आपके पास क्या है, इवन नंबर। तो जब आप इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आपके पास क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए अगर आप 6 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आपके पास एक इवन नंबर है, तो आप बिना चेक करे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि उसका ओवरऑल साइन आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। नाउ अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। डिवीजन मीन्स डिवाइड करना। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट, एंड आपके पास जो सोल्व करने के बाद एंड में बचेगा उसे आप क्या कहते हैं, रिमाइंडर। सो देखिए अब हमारे पास वी नो दैट, हमें क्या पता है कि 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8, 2 4 जा 8। नाउ वी कैन राइट दैट, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास देखो 2 को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 8। अब अगर मैं 8 को डिवाइड करती हूँ 4 से, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आंसर क्या आया है, 2। मीन्स जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आया था आपने उसको क्या कंसीडर कर लिया है, डिविडेंड, और इनमें से किसी भी एक नंबर को आपने क्या कंसीडर कर लिया है, डिवाइजर। तो आपके पास जो आंसर आएगा या फिर आपका ये जो आपके पास क्वोशिएंट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, अनदर नंबर। मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक को आपने एज अ डिवाइजर कंसीडर किया है तो दूसरे वाला हमेशा क्या आएगा आपके पास, क्वोशिएंट। नाउ सिमिलरली आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप 2 को एज अ डिवाइजर कंसिडर करें तो आपके पास जो क्वोशिएंट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरे वाला नंबर। नाउ तो आपने यहाँ से क्या देखा कि जो डिवीजन ऑपरेशन है वो आपके पास एक तरीके से कैसे वर्क कर रहा है, इनवर्स ऑपरेशन, किसका, मल्टीप्लीकेशन का। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। वो हमारे पास क्या है, when we divide a positive integer by another positive integer we get a positive number। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नंबर, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 7 और 5, आपको इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड हमेशा ऊपर आता है और आपके पास डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर में, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। अब देखो आपके पास जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करते हैं आप, दिस इज 7, दिस इज 5, 5 बन जा 5, 7 माइनस 5 2। अब आप इसको कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, और अपॉन में हमेशा क्या आता है, डिवाइजर। तो आप 7/5 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2/5। अब देखो आपने क्या नोटिस किया कि अगर आप 2 इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास जो डिवीजन करने के बाद आंसर आएगा वो आपके पास क्या आए, इंटीजर। ये नेसेसरी नहीं है, इंटीजर्स आ भी सकता है और इंटीजर ना भी आए। देखो तो आपको यही बताया है कि जब आप 2 पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जैसे आपके पास ये भी पॉजिटिव साइन है और इस नंबर का साइन भी क्या है,
पॉजिटिव। तो अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, इंटीजर आना जरूरी नहीं है। यही बताया है, विच नीड नॉट बी एन इंटीजर, मीन्स जो रिजल्टेंट है वो आपके पास इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर वी गेट अ नेगेटिव नंबर। मीन्स अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करूंगी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर आप लीजिए लाइक -12, आपको उसको डिवाइड करना है किसी पॉजिटिव इंटीजर से। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि दो इंटीजर की डिवीजन से इंटीजर आना जरूरी नहीं है। नाउ दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 4। आप सिंपल डिवीजन भी करके देख सकते हैं, कैसे, दिस इज 12, 4 3 जा 12, तो आपके पास आंसर सोल्व करके कितना आ गया 3, और आंसर आपके साथ कौन से साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। दिस इज नेगेटिव नंबर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ नेगेटिव नंबर। अब ये तो सेम प्रीवियस की तरह है कि अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव इंटीजर से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर। नाउ द लास्ट वन इज व्हेन ए नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। मीन्स अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं -40 को डिवाइड करना है -4 से, तो हम डिवाइड को कैसे लिखते हैं, -40 डिवाइड बाय -4। तो आपके पास देखो एक्चुअली ये मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आप करके नहीं दिखाएंगे, पर आपके पास जो ओवरऑल आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। अब आप डिवीजन सिंपल कर सकते हैं, 40 को 4 से डिवाइड, तो कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, क्या उतार लिया आपने 0, और आपके पास जब कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो आप ऊपर क्या दे देते हैं 0, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 10। मीन्स जब हम कभी भी दो नेगेटिव नंबर्स को या दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर टू इंटीजर्स। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, क्या, इसको क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है, देखो, फॉर टू इंटीजर p एंड q, आपने कोई भी दो इंटीजर लिए, एक क्या है p और दूसरा क्या है q। आप क्या करते हैं, p को डिवाइड करते हैं q से, ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव दिखाने के लिए जो आपके पास नंबर्स हैं उनका ऑर्डर क्या कर देते हैं, चेंज, मीन्स q डिवाइडेड बाय p। अगर आपके पास p डिवाइडेड बाय q और q डिवाइडेड बाय p दोनों का आंसर अगर आपके पास सेम आ जाता है तो आप कहेंगे कि जो डिवीजन ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, लेट 3 को मैं डिवाइड करती हूँ 1 से, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3। नाउ अगर मैं आपके पास नंबर्स का ऑर्डर चेंज करती हूँ, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3। अब 1 डिवाइडेड बाय 3 और 3 बोथ आर नॉट इक्वल, ये आपके पास इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं आए दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो आपको यही बताया गया है दैट डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर p, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है p, अगर आप उसे डिवाइड करेंगे 1 से तो जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, वही इंटीजर p। कैसे, अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं लाइक 3 को अगर आप डिवाइड करते हैं 1 से, तो अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, वही नंबर। नाउ एग्जाम्पल आपको देके दिखाए हुए हैं, अगर आप 0 को भी डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। नाउ ये आप याद रखना कि अगर आपके पास 0 के अपॉन में
कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, एनी नॉन ज़ीरो नंबर, ये ध्यान रखना, नॉन ज़ीरो नंबर, ज़ीरो के अपॉन में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होगा तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। नाउ हाउएवर 1 डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी नंबर को, अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे ज़ीरो से, इसका क्या मीनिंग हुआ, दैट 1 अपॉन ज़ीरो। कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आती है तो आपके पास वो नंबर कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो हम कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ आपके पास मैथमेटिकली क्या है, नॉट डिफाइंड। अब इसका रीज़न क्या है, देयर इज़ नो इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो गिव्स 1, क्योंकि ऐसा कोई भी इंटीजर है ही नहीं जिसको अगर आप किससे मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो से, आपके पास आंसर क्या आ जाए, 1। कैसे, अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हैं और अगर आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो से, तो आपके पास 1 कभी भी नहीं आएगा, हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। दैट्स वाई आपके पास 1 बाय ज़ीरो क्या है, नॉट डिफाइंड। नाउ it is important to note that 0 by 0 is also not defined, means अगर आप 0 by 0 के बारे में बात करेंगे तो वो भी आपके पास क्या रहेगा, not defined। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आना हमेशा क्या होता है आपके पास, not defined टर्म। रीज़न क्या है, एनी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आता है, 0। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से डिवीज़न ऑपरेशन को समझते हैं। 4752 डिवाइडेड बाय 132, आप यहाँ पे 1 आएगा, 4752 को आप डिवाइड करेंगे 132 से, तो ये डिवाइड कैसे होगी, हम पहले इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और यू कैन से दैट लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे इसको लोवेस्ट फॉर्म में, हम सबसे पहले आपके पास किसकी टेबल से कटेगा, ये 2 की टेबल से, तो क्या आएगा आपके पास, लोवेस्ट नंबर से काट लो या फिर ये 4 से भी डिविजिबल है, ये आपकी चॉइस है। 4 से कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 8, दिस इज 4 3 जा 12 और ये आपके पास जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आपके पास कितना बच गया यहाँ से, 3, 4 8 जा 32, 32 में आपके पास यहाँ से कितना बचेगा, 3, 4 8 जा 32, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अगर ये और डिविजिबल है तो आप और डिवाइड करके देख सकते हैं, अदरवाइज ये आपके पास इस नंबर की क्या हो जाएगी, लोएस्ट फॉर्म। और किसी नंबर से डिविजिबल है ये, 8 और 1 9 18, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, 1 3 6 जा 18। अब ये आपके पास 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, कितना बच गया 6, तो आपके पास 11 6 जा 66, आंसर आपके पास कितना आ गया 36। मीन्स अगर आपने इन दो नंबर्स को डिवाइड किया है तो आंसर आपके पास कितना आ गया 36। आप इसे लॉन्ग प्रोसेस से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, जो आपकी ये प्रोसेस होती है ना, ये वाली 4752 डिवाइड बाय 132, पर ये आपके पास काफ़ी लेंथी जाएगी। रीज़न 132 की टेबल किसी को लर्न नहीं है, आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेप में कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। बेस्ट मेथड इज़ कि आप कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर ले। अगर आप ऐसे कटिंग वाले मेथड से करेंगे तो आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़, अब ये आप खुद से ट्राई करेंगे, डू इट योरसेल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 122 मिनट्स। मीन्स आपके पास एक लड़का अभी है, उसने क्या किया, उसने कवर किया एक डिस्टेंस जो कि आपके पास कितना है 122 मिनट्स। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें बताया नहीं गया, हमें ये पता है कि वो उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में 120 मिनट्स का टाइम लेता है। ही कवर्स हाफ, हाफ मीन्स आधा, ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। मीन्स वो क्या करता है, वो आधे डिस्टेंस को 2/3 ऑफ द टाइम, ऑफ द टाइम का मीन्स जो भी आपके पास टाइम है उसके 2/3 में वो आपके पास हाफ डिस्टेंस को कवर करता है।
तो आपसे पूछा है बताइए फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, मीन्स बचे हुए डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा। अब देखो इसको एक सिंपल प्रोसीजर से समझते हैं। देखो हाफ डिस्टेंस मीन्स आधा डिस्टेंस कवर करने में, आधा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेता है वो 2/3 ऑफ द टाइम। टाइम आपके पास कितना है 120 मिनट्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 4 2 जा 8 0, मीन्स आपके पास हाफ डिस्टेंस को कवर करने में वो 80 मिनट्स का टाइम लेता है। अब आपके पास हाफ डिस्टेंस कवर हो चुका है तो उसको कवर कितना करना है, हाफ और करना है। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये आपके पास कितना है हाफ। अब इस हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, टोटल टाइम उसको कितना करना है 120, और कितना टाइम वो लगा चुका है आपके पास 80 मिनट्स। 120 में से 80 माइनस कर दो, आपके पास कितना आ गया 40 मिनट्स। मीन्स वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है मीन्स जो आधा डिस्टेंस बचा हुआ है उसको कवर करने में वो कितना टाइम लगाएगा 40 मिनट्स। सो हम इसको इसी मेथड से करेंगे, इसको नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन इज मालिनी एंड मनोज विजिटेड कुल्लू मनाली। एक लड़की मालिनी है और एक मनोज बॉय, वो कुल्लू मनाली गए हैं। दे ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस एज फॉलोज। इनिशियली देयर वाज 10 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जो सबसे पहले टेम्परेचर है वो आपके पास कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। लेटर देयर वाज ए 4 डिग्री फॉल इन द टेम्परेचर। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मीन्स हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अगेन देयर वाज 2 डिग्री राइज। अब दोबारा से क्या हुआ, जो 2 डिग्री टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज को हम कैसे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। नाउ 5 डिग्री सेल्सियस फॉल, दोबारा क्या हुआ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे चला गया। देन 6 डिग्री राइज, 6 डिग्री टेम्परेचर ऊपर गया। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो आप पॉजिटिव इंटीजर से दिखा रहे हैं, और अगर वो फॉल हो रहा है तो आप नेगेटिव इंटीजर की हेल्प से बता रहे हैं। फाइंड द स्टेटस ऑफ द टेम्परेचर एट द एंड। अब आपको बताना है कि एंड में टेम्परेचर कितना रहा। तो इसको न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस -4 +2 -5 +6 और -3। जब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, राइज हुआ है, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर से बताया है, और जब जब टेम्परेचर आपके पास फॉल हुआ है तो हमने उसको नेगेटिव इंटीजर से बताया है। अब हमारे पास क्या होगा, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे साइन इकट्ठे आते हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप सारे पॉजिटिव वाले एक साथ कर देंगे और नेगेटिव वाले एक साथ। तो 10 + 2 + 6, और आपके पास नेगेटिव में -4 -5 और -3। अब आप क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव वालों को ऐड कर लीजिए, देन नेगेटिव वालों को, और बाद में आपके पास एक पॉजिटिव नंबर बचता है और एक नेगेटिव नंबर। तो आपके पास क्या है 10 + 2 आपके पास कितना हो गया 12, 12 + 6 आपके पास कितना हो गया 18। नाउ माइनस, अब आपको मैंने बताया था कि 2 नेगेटिव इंटीजर है आपके पास, माइनस माइनस, और आपको उनका सम करना है। तो आपके पास साइन आता है नेगेटिव और आपके पास होती क्या है एडिशन। तो आपके पास -4 और -5, साइन आपके पास आएगा नेगेटिव और आपके पास होगी क्या एडिशन, मीन्स -9। नाउ अब आपके पास क्या रह गया है -3। अगेन सेम, आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, आपको क्या करना है उनका सम। तो नेगेटिव नेगेटिव में होती क्या है आपके पास एडिशन, और साइन आपके पास क्या आता है नेगेटिव। 9 + 3 आपके पास क्या आ गया 12। सो दिस इज 12। नाउ एंड में आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। जब भी आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो हम क्या करते हैं, साइन हमेशा किसका आता है लार्ज नंबर का। 18 और 12 में लार्ज नंबर क्या है आपके पास 18, तो आपके पास साइन आएगा पॉजिटिव, बिकॉज 18 का साइन आपके पास क्या है पॉजिटिव। और आपके पास होती हमेशा क्या है सब्ट्रैक्शन,
तो आप माइनस करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 8 - 2 6। यूनिट आप वही मेंशन करेंगे जो आपको गिवन है। क्या यूनिट गिवन है आपको? डिग्री सेल्सियस। सो आपके पास एट द एंड जो टेम्परेचर का स्टेटस है वो आपके पास कितना बचेगा? 16 डिग्री सेल्सियस। सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। Now this is enough for today. In the next video lecture we will talk about more on integers. Till then keep practice with these examples. Thank you.